धन की पोटली स्टॉक्स फॉर शॉर्ट टर्म। सो फर्स्ट वन इज केपीआई ग्रीन एनर्जी। केपीआई ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करती है। ग्रीन एनर्जी आपको पता ही है, जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो आज की डेट में एनर्जी को नए नए तरीके से तैयार किया जाता है, दैट इज़ नोन एज ग्रीन एनर्जी। केपीआई ग्रीन एनर्जी का अभी वर्क ऑर्डर इसको मिला है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन की तरफ से। ये बेसिकली जो कंपनी है, इसकी मार्केट कैप है 8,820 करोड़, 8,820 करोड़। प्राइस अर्निंग रेशियो है 22.2, वो बेस्ट है प्राइस अर्निंग रेशियो। बुक वैल्यू 134 है, डिविडेंड 0.16% है, ROE दैट इज 19.7%, फेस वैल्यू 5 है, करेंट मार्केट प्राइस दैट इज 447, जो अब लोअर एंड से अब ये अपर एंड की तरफ बढ़ता हुआ चल रहा है। अब ये अपर सर्किट अप ट्रेंड बनाना शुरू किया ये स्टॉक। सो केपीआई ग्रीन एनर्जी, अभी उसको गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन की तरफ से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके जो प्रॉस है दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, डेलिवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 118% CAGR from last 5 years. Return on equity, 3 years return on equity is 24.9%. Cons क्या है? Company might be capitalizing the interest cost. Promoters holding has decreased over last 3 years. इसके जो promoters है ना, वो कुछ कम हुए, but doesn't matter. अभी के जो इसको ऑर्डर मिले हैं, that is good news for us. So write down KPI Green Energy. The second one is, एक इम्पॉर्टेंट डेज मैं बता दूँ, एक और प्रॉब्लम है, जो वर्किंग कैपिटल डेज हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, दैट इज 92.3 डेज से बढ़ के वो हो गया 168 डेज। सेकेंड वन इज वेदांता। वेदांता एवरीबडी नोज अबाउट दैट। वेदांता is engaged in exploring, extracting and processing minerals and oil gas. Exploring, extracting निकालती है and processing oil and mineral gas। और जो इसके जो काम है इंडिया, UAE, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, आयरलैंड, लाइबेरिया एंड ये फ्यू कंट्री में इसके जो काम है वो है। ओके, इसके अदर बिजनेस भी है, ये कमर्शियल पावर जनरेशन के लिए काम करता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, पोर्ट ऑपरेशंस इसके इंडिया में है एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास इन साउथ कोरिया एंड ताइवान। इसका जो काम है वेदांता, जो मार्केट कैप है दैट इज 10,535 करोड़ की है। प्राइस अर्निंग रेशियो 16.5 है, दैट इज गुड। करेंट प्राइस अभी 538 है, ये भी अप ट्रेंड बनाना स्टार्ट किया है। डिविडेंड 8.08% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.3% है। ये कंपनी जो भी एक्सट्रैक्टिंग एंड जो फिर से मैं बता दूं, मिनरल्स एंड ऑयल गैस एक्सट्रैक्टिंग में ये कंपनी काम करती है और इसके मेन कंट्री में इसका काम है। ओके, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, या बाहर भी है। प्रॉस क्या है? कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। कंपनी तभी डिविडेंड देती है जबकि उसका वो प्रॉफिट में होती है, दैट इज़ 243% ईयर ऑन ईयर। कॉन्स क्या है? प्रमोटर्स हैव प्लेस्ड और इनकम्बर्ड 100% ऑफ देयर होल्डिंग। कभी प्लेज करते हैं, कभी निकालते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 years। प्रमोटर्स होल्डिंग्स रेखे हैं, बट कंपनी इज़ डूइंग गुड, क्योंकि एज वेल जिस चीज़ में इसका काम है अभी उस पर और भी ज़्यादा वर्क हो रहा है। देन द नेक्स्ट इज सीएट। सीएट टायर की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग टायर की कंपनी है ये इंडिया की। वन ऑफ द टायर मैन्युफैक्चरिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इंडिया की। इसका मार्केट कैप 15,944 करोड़ है मार्केट कैप, लार्ज कैप कंपनी है। प्राइस अर्निंग रेशियो 30.4 है, ये भी अच्छा है। करेंट प्राइस 3,920 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.4% है। बुक वैल्यू 11.30 है। फेस वैल्यू 10 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.8%।
ये बट एक क्या है, ये लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, 12.3% ओवर लास्ट 3 years है. So these are the few stocks, I mean धन की पोटली stocks for short term. The basic thing is that कि आप जब किसी भी चीज़ में जब इन्वेस्ट करते हैं, आप डे ट्रेडिंग नहीं करते हैं. अगर आपको सर्टेन रिटर्न चाहिए, ओके, तो आपको यू नीड टू वेट और अपना सब कुछ भूल जाइए. एक सर्टेन क्या होता है ना कि अपना एक आप टैगलाइन बना लीजिए कि मुझे 5%, 2%, 5% प्रॉफिट होनी है. अगर आप एक सेफ में चलना चाहते हैं, कुछ कमाना भी चाहते हैं टाइम टू टाइम, अदरवाइज लॉन्ग टर्म तो आपको ज़्यादा दे के ही जाता है. बट किसी के पास उतनी पेशेंस नहीं है, सबके पास इतने पैसे नहीं है को इन्वेस्ट करके छोड़ दे. कुछ लोगों के लिए जो ये इनकम होती है ये रिसोर्स के लिए की तरह काम करती है, ठीक है. सो एक सोर्स होता है कि रिसोर्स होता है. तो आप मेरा क्या मानना है कि आप एक अपना टैगलाइन बना लीजिए कि मुझे जब इतना % हो जाना है मुझे निकल जाना है. सपोज 100 है किसी भी स्टॉक का रेट, 105 हो गया, 5% की ग्रोथ हो गई तो 105 हो गया. आप जिसमें आपके बहुत सारे टैक्सेस कटते हैं, तो आप देख लीजिए आपके लिए ऑलमोस्ट 104 रुपीज़ होता है. तो आप अपना बना लीजिए कि जब इतना हो जाए तो मैं यहाँ से फिर क्विट करके निकल जाऊँगा. तो ये भी आपको स्लो रिटर्न ये प्रोसेस में देता है, ओके. बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि लोग अपने पेशेंस को खो देते हैं और जब बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि वो डाउनफॉल में जाने लगती है, लोग का पेशेंस ख़त्म हो जाता है और उसको वो डाउन में ही बेच के निकल जाते हैं. सो यू शुड वेट. एंड स्टॉक मार्केट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी खुद की एक रणनीति होनी चाहिए. जो मेरी खुद की रणनीति है वो हो सकता है कभी आप पे नहीं काम आए. सो आपकी खुद की एक रणनीति होनी चाहिए. आपको अपना टाइम देखना है, आपका क्या गोल है वो देखना, उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए आप किस पर्पस से पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है. तो जो स्टॉक्स मैं बताती हूँ दिस इज़ नॉट लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिट है ही, बट शॉर्ट टर्म में जो करंट न्यूज़ होता है उस हिसाब से कंपनी परफॉर्म करेगी एंड इट विल गिव यू रिटर्न सर्टेन % ऑफ रिटर्न 2 to 3 months. So one more time write down today's Dhan ki portfolio of stock, that is KPI Green Energy. First one is KPI Green Energy, second one is CEAT and third one is Vedanta. CEAT Vedanta की रेट 544 है, KPI Green Energy 447 है एंड CEAT कॉस्टली है, दैट इज़ 3920. इसने भी आप ट्रेंड बनाना शुरू किया है. तो वो डिपेंड्स ऑन यू आप कौन से स्टॉक्स के थ्रू जाना चाहते हैं, हाउ मच मनी यू हैव टू इन्वेस्ट और ट्रेड. सो वन मोर टाइम राइट डाउन KPI Green Energy, CEAT and third one is Vedanta. Take care.